नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा, एक सवाल मेरे पास ये है कि ये जो शादी हाल में लोग काम करते हैं तो खाना जब बच जाता है तो वो घर में ले आते हैं, तो इस हवाले से क्या शरई हुक्म है? भाई, शादी हाल में जो खाना होता है वो जिसने दावत की होती है लोगों की, लोगों को बुलाया होता है, वो खाना उसकी मिल्कियत में होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग खाना वो छोड़कर यानी जिसने दावत की होती है वो चला जाता है, और पीछे ये जो शादी हाल में लोग काम करते हैं खाना घर में ले आते हैं, बोतलें ले आते हैं। तो भाई, इस तरह करना जायज़ नहीं है। जिसने दावत की थी, पहले आप वो जो मालिक होता है ना शादी हाल का, उसको चाहिए कि उससे इजाज़त ले ले, भाई जनाब ये आपका खाना बच गया है तो इसका हम क्या करें, आप इसको साथ ले लें। अगर आप साथ लेकर नहीं जाते तो वो कहता है कि ठीक है, फिर आप लोग तकसीम कर लें आपस में। तो फिर ये जो शादी हाल में लोग काम कर रहे होते हैं घर में लेकर आ सकते हैं, खाना बच गया, बोतलें बच गई, इजाज़त लेकर। लेकिन ये हमारे यहाँ कुछ ये नौजवान लड़के काम करते हैं बग़ैर इजाज़त के ले आते हैं, तो इस तरह करना भाई जायज़ नहीं है। ये उसकी मिल्कियत में होता है, बग़ैर इजाज़त के खाना लेकर आने की इजाज़त नहीं है। और ये हदीस मुबारक का एक मफ़हूम भी है, मेरे जहन में आ रही है कि जो बंदा हराम का एक लुक़मा भी खाता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। तो ये भी हराम में आता है, हराम माल में आता है, बग़ैर इजाज़त के आप चीज़ ले आते हैं। इस शादी हाल में कई लड़के ऐसे काम करते हैं, तो मैंने तहकीक भी की है इस हवाले से कुछ ऐसे बंदों से जो शादी हाल में काम करते रहे, तो कहते हैं बिल्कुल मुफ्ती साहब इस तरह होता है। तो भाई, इस तरह हरगिज़ भी ना करें, शादी हाल से खाना लेकर ना आएँ, इजाज़त लेकर आएँ तो फिर ठीक है, बग़ैर इजाज़त लेकर आने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है।